हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडू। अब गाइस इस वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे चैप्टर 6 वाटर रिसोर्सेज ऑफ बुक 2 क्लास 12। ठीक है, तो ये वाले जो वीडियो है इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल सब सामने रखिए क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड वन मोर थिंग, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे एसी एडू को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट मटीरियल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैप्स, इससे रिलेटेड आपको मटीरियल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट मैं ये आपको एक बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। वाटर रिसोर्सेज को मैं बहुत इजीली आपको समझाना चाहती हूँ रिलेटिंग टू योर डेली लाइफ एंड ऑल दैट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट थिंग ये कि ये चैप्टर बहुत ईजी है, स्कोर करना ईजी है, बस आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि वाटर रिसोर्स क्या है, उसकी स्कार्सिटी क्यों है। ठीक है, ये मैटर ऐसे क्यों है कि हम वाटर को बचाएं, साथ में इसकी यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है या फिर ये किस फॉर्म में है हमें ये जानना है। इसकी यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं, ये डिग्रेड कैसे होती है, डिग्रेड कैसे हो रही है, तो हमें ये भी पढ़ना है कि हम इसको बचाएं कैसे। तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, पानी क्या है, उसकी यूज़ कैसे होती है, कैसे गंदा करते हैं, फिर हम बचाते कैसे हैं पानी को। ठीक है, तो बेसिकली इसी चीज़ों को हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाटर क्या है। अब वाटर को हमें समझना है क्या है। तो वाटर इज अ साइक्लिक सोर्स, ठीक है, एंड अबेंडेंट इन ग्लोब। It is a cyclic source and abundant in globe. It is a cyclic resource. Cyclic means जो कि आता है फिर वापस जाता है, फिर आता है कैसे, क्योंकि पानी जो वेपराइज होके ऊपर जाता है फिर रेन के रूप में वापस आता है। ठीक है, तो वैसे ही ये एक साइकिल चलता रहता है, वाटर साइकिल, जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एंड abundant in globe, वाटर साइकिल चलता है, बट ये जो पानी है ये बहुत एबेंडेंट है। ठीक है, अब वाटर की स्कार्सिटी कैसे हुई, ठीक है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, वाटर की स्कार्सिटी कैसे हुई। अब देखो, ये अगर हमारा ग्लोब है, ठीक है, अब पानी तो बहुत ज़्यादा है, आपको सबको पता है 71% पानी है। ठीक है, ये अगर मैं पानी का बॉडी मान लूँ, 71% क्या है, वाटर है। ओके, इन ग्लोब इस 71% वाटर में से ओनली 3% जो पानी है ना, ये जो 3% पानी है ये क्या है, यूजेबल, या फिर हम कह सकते हैं फ्रेश वाटर। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको भी पता है 71% जो पानी है वो यूज़ में नहीं आ सकता पूरा, क्योंकि एक तो ओशंस है, सीज है, जो सॉल्टी वाटर्स है उसको हम यूज़ में नहीं ला सकते। दूसरा, ये जो 3% पानी है यही सिर्फ केवल फ्रेश वाटर है, इन्हीं को हम सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, क्योंकि इंडिया वाली बुक हमें इंडिया का पढ़ना है, तो इंडिया में अगर हम ले, ठीक है, इंडिया में कितना है, अब पूरे वर्ल्ड में तो हमने देख लिया कि 3% पानी है। ठीक है, अब इस 3% का भी 4% पानी, समझ रहे हो, जैसे 3% पानी है, ठीक है, उस 3% को भी अगर हम फर्दर ब्रेक करें, ठीक है, फर्दर ब्रेक करें, तो उसमें भी जो 4% पानी होगा वो क्या होगा, इंडिया का, वो है इंडिया वाला। ठीक है, 4% है। अब 4% है तो अब हमें देखना पड़ेगा, 4% पानी है बट पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, इट इज 16%। 16% हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन, एंड वाटर कितनी है, 4%, मीन्स 4 गुना। अब 4 गुना लोग ज़्यादा है तो इनको हम पानी कैसे देंगे, यही है प्रॉब्लम। वहाँ से शुरू होती है प्रॉब्लम कि पानी कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है बट पानी का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, तो हम इन डिमांड को कैसे पूरा करेंगे, इसी से शुरू होती है प्रॉब्लम। अब 3% 4% पानी है, उसमें से भी 4% तो हम यूज़ नहीं करते, उसमें से भी कुछ वेस्ट जाता है, कुछ हम यूज़ करते हैं, कुछ वेस्ट ही कर देते हैं। ठीक है, कुछ अदर नीड्स में लग जाता है तो हम उसको भी यूज़ नहीं कर पाते, तो उससे भी कम पानी जो है यूजेबल है। आप ये सोचो तो ये कितना बड़ा क्राइसिस है वाटर का, एबंडेंस ऑफ वाटर। तो ये बेसिकली है कि एक स्ट्रक्चर समझने के लिए कि वाटर की स्कार्सिटी आती कैसे है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जो वाटर है वो 3 पार्ट्स में हमारे इंडिया में मौजूद है, मीन्स पूरे उसी में मौजूद है।
तो जो वाटर है ये 3 पोर्शन में है। एक है तो सरफेस वाटर, ठीक है, सरफेस में जो वाटर है वो। दूसरा है ग्राउंड वाटर, ओके, ग्राउंड वाटर हो गया। एंड तीसरा है आपका जो भी ब्रैकिश वाटर या फिर लगून्स होता है, ओके, ब्रैकिश वाटर या फिर लगून जो कोस्ट लाइन में होता है, ठीक है। हम इनको एक एक करके देखते हैं ये क्या होता है। तो जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर 4 टाइप के होते हैं, लेक, वाटर, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। अब वाटर सरफेस, जो सरफेस वाटर है उसमें भी कैसे पानी का क्या होता है वो हम देखते हैं। तो जो सरफेस वाटर है ना उसमें 4 टाइप्स हमने पढ़ा। तो रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप में पता है हमारे कंट्री में कितनी सारी रिवर्स है, ठीक है, ऑलमोस्ट 10,000 से अबव रिवर्स है हमारे कंट्री में, 10,000 प्लस रिवर्स है हमारी कंट्री में। एंड हर एक का जो लेंथ है अगर हम देखें ऑलमोस्ट 1.63 मीटर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट विद दिस नंबर बट या ऐसे ही होगा, लेंथ ऐसी ही है इसकी, ठीक है। एंड इनमें जो पानी का फ्लो होता है, जो एनुअल फ्लो होता है, जो पानी मिलता है इनसे, इज मोर देन 1000 प्लस क्यूबिक मीटर्स। अब देखो ये तीनों चीज, पानी रिवर्स कितनी है 10,000 प्लस, पानी उनकी लेंथ कितनी है रिवर्स की 1.63 मीटर अप्रॉक्स, ओके, एंड हमें उनसे पानी कितने मिलते हैं 1000 क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। बट इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें ट्विस्ट क्या है कि हम 1000 क्यूबिक मीटर, 1000 नहीं 1000 प्लस, ठीक है, 1800 समथिंग कुछ है वैसा क्यूबिक मीटर हमारे पास है, बट हम इनको पूरा यूज ही नहीं कर पाते। हम कितना यूज करते हैं ओनली 690 क्यूबिक मीटर। समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को। जैसे 1000 मीटर क्यूबिक मीटर है, 1000 अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, 1000 प्लस है, 1000 में से भी 1000 को यूज नहीं कर पाते, 690 क्यूबिक मीटर रह जाता है हमारे पास। और बाकी पानी क्या होता है, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या है ना, काफ़ी बैरियर्स आते हैं, पहाड़ है, कहीं प्लेन है, कहीं सैंडी एरिया, तो पानी कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है, ठीक है, पानी लॉस हो जाता है। वो लॉस के बाद जो पानी आता है वो इतना सा आता है। अब देखो, ठीक है, इतना कम है, अब देख सकते हो। एंड ये जो है अब सारे रिवर्स जो है सारे, तो आपको पता है ना 2 टाइप के रिवर्स होते हैं, एक सीजनल एक पेरेनियल। सीजनल में क्या होता है कि हर टाइम उसी टाइम में पानी आता है जब सीजन होता है, जब बारिश होती है तभी वो पानी भरता है। जैसे हो गया कृष्णा, कावेरी, तुंगा भद्रा, जो भी साउथ के जो रिवर्स है ना, और काफ़ी सारे रिवर्स ऐसे हैं जो पेरेनियल रिवर्स है। एक होता सीजनल है, एंड पेरेनियल में क्या होता है जो सदाबहार होती है, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा, यमुना, ठीक है। तो अब ठीक है, पेरेनियल रिवर्स तो ठीक है, उनमें पानी रहता है, बट उनका क्या जो सीजनल है, जहाँ पे पानी नहीं होता, जब बारिश ही नहीं होती, तो उनमें तो और दिक्कत आ जाती है। तो एनुअल फ्लो जो है ना, जो टोटल हमें पानी मिलता है वो बहुत कम होता है, ओके। दूसरा आता है हम ग्राउंड वाटर की तरफ। तो ग्राउंड वाटर देखो क्या है, ग्राउंड वाटर अगर आपको नहीं पता, अगर ये ग्राउंड है, ठीक है, सतह है ये, इसके नीचे भी एक वाटर टेबल होता है, ओके, इसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब ये वाटर टेबल जो है काफ़ी सारे वजह से आ सकते हैं, जैसे मान लो बारिश हो गया तो वो बारिश का पानी नीचे आ रहा है, ठीक है, अब बारिश जितना होगा ग्राउंड वाटर उतना बढ़ेगा, तो ग्राउंड वाटर इसे कहते हैं। अब ये जो ग्राउंड वाटर है इसमें भी हम कितना यूज़ करते हैं, जो रिप्लेनिशेबल होता है, जो यूजेबल होता है, ऑलमोस्ट 720 क्यूबिक मीटर, ठीक है, 720 क्यूबिक मीटर्स तक ही हम यूज़ कर पाते हैं। एंड ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है, ये एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि बेसिन्स होते हैं ना, रिवर के बेसिन्स, तो उनके आसपास के जो ग्राउंड वाटर होते हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी एक तो ज़्यादा होता है, दूसरा ये कि उन जगहों पे ना एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप देखते हो गंगा को, यमुना को, तो कहाँ से बहती है वो गंगा, कहाँ से बहती है, यूपी के थ्रू, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, फसल एग्रीकल्चर होता है। फिर पंजाब, हरियाणा उसी साइड में है, आसपास में, वहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। तो एग्रीकल्चर एक रीज़न है। दूसरा ये कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर भी ज़्यादा होता है, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ड्यू टू एग्रीकल्चर। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड वाटर, कि हम ओनली दिस मच यूज़ कर पाते हैं, एंड वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे जहाँ पे
बेसिन्स होता है। थर्ड है ब्रैकिश वाटर या लगून्स, इसको आप कोस्ट से याद रख सकते हो, दे आर रिलेटेड विथ कोस्ट लाइन्स। ब्रैकिश वाटर या लगून्स क्या होता है ना, जैसे आप देख पाओगे कि वेस्ट बंगाल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा खारी टाइप का है, फिर नीचे ऐसे हैं, तो यहाँ पे जो है रिवर्स आई एंड यहाँ से जो है सी आई, मीन्स फ्रेश वाटर रिवर प्लस सी जो सॉल्टी वाटर है, ये जब एक साथ कंबाइन होते हैं ना तब ये क्या बनाते हैं, ब्रैकिश वाटर, लगून्स। एंड इनको भी यूज़ किया जाता है कैसे, थ्रू फिशिंग, थ्रू एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ पे भी एग्रीकल्चर होता है। आपको पता है जो बिहार है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ पे भी इरिगेशन के लिए यूज़ होता है पानी। तो ये तीन जो सोर्स है हमने उनको देखा कि एक तो हमें सरफेस वाटर से पानी मिलता है, दूसरा हमें ग्राउंड वाटर से पानी मिलता है, तीसरा हमें ब्रैकिश वाटर और लगून से पानी मिलता है। ठीक है, हम पानी यूज़ करते हैं, बट पानी हम यूज़ कब करते हैं, पानी तब यूज़ करते हैं जब पानी का डिमांड होता है। अब पानी का डिमांड जो है वो कब बढ़ता है, कुछ रीजंस की वजह से बढ़ेगा। अगर आपको भूख नहीं लगी तो आप खाना क्यों खाओगे, ठीक है, तो अगर डिमांड नहीं है तो आप यूज़ क्यों करोगे, तो डिमांड रहता है। ठीक है, अब डिमांड कैसे रहता है, कुछ रीजंस की वजह से रहता है पानी की डिमांड। अब देखो डिमांड्स की बात आई तो फर्स्ट थिंग में हम ये बोल सकते हैं डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है, यूटिलाइज तो हम करते हैं घर के लिए। दूसरा हो गया एग्रीकल्चर, ठीक है, फसलें, कृषि क्षेत्र, इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री। ओके, इंडस्ट्रीज, ओके, इंडस्ट्रीज में पानी चाहिए होता है। फोर्थ जो एक आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है, इसके लिए भी पानी चाहिए होता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सो डोमेस्टिक कि आपको घर के लिए तो ऑफ कोर्स पानी चाहिए होता है, इसको कोई एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन चाहिए होता है। ठीक है, इरिगेशन के लिए क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इरिगेशन क्यों चाहिए आपको, इरिगेशन इसलिए चाहिए बिकॉज रेनफॉल नाम की एक चीज़ है। ठीक है, रेनफॉल नाम की एक चीज़ है जिसकी वजह से आपको इरिगेशन चाहिए। अब रेनफॉल है तो इरिगेशन क्यों चाहिए, रेनफॉल से भी तो पानी आता है नहीं। रेनफॉल जो है ना, इंडिया का जो रेनफॉल है, जो मॉनसून का अगर आप पैटर्न देखोगे तो बहुत वेरी करता है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कभी कम बारिश होती है, किसी पार्ट पे बारिश होती ही नहीं है, किसी में थोड़ा बहुत होगी। तो ऐसे क्रॉपिंग पैटर्न नहीं चलता। जब बारिश नहीं होगी क्रॉप फेल कर जाएंगे, जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड्स आ जाते हैं, उसमें और दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो दोनों टाइप में ही प्रॉब्लम है। अब जहाँ पे बारिश नहीं हुई ऑफकोर्स वहाँ पे इरीगेशन चाहिए विथ नो डाउट, वहाँ पे इरीगेशन आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जहाँ पे इरिगेशन मतलब पानी वगैरह होता है, जैसे वेस्ट बंगाल देख लो, असम वगैरह साइड में देख लो, तो वहाँ पे तो बारिश होती है, बट क्या होता है वहाँ पे वेरी करता है। अब वहाँ पे क्रॉप्स कैसे उगते हैं, राइस उगती है, ठीक है, जूट होते हैं। अब राइस एंड जूट जैसे क्रॉप्स के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस रेनफॉल से काम नहीं चलता, उनको और पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो आपको अगर पता हो कि उन जगहों पे ना राइस ज़्यादा खाई भी जाती है, ठीक है, स्टेपल डाइट होता है वहाँ का। वेरेज आप वहाँ पे भी देख सकते हो, जो केरल वगैरह साइड होता है साउथ में, वहाँ पे भी चावल बहुत खाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे चावल उगते बहुत है। ठीक है, चावल के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पानी के लिए इरिगेशन इंपॉर्टेंट है। तो इरिगेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इरिगेशन जो है वन ऑफ द मेन फैक्टर है। तो अब इरिगेशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इरिगेशन, एग्रीकल्चर, रेनफॉल, ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ओके, आई होप ये वाला आपको समझ आया हो एग्रीकल्चर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड है कि इंडस्ट्रीज लग गई, पानी चाहिए। ओके, खत्म बात। इंडस्ट्रीज है, पानी चाहिए, फिर वो पानी को गंदा भी करते हैं, ये एक और बात है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज जैसे आप देखोगे वेस्ट बंगाल साइड में इंडस्ट्रीज काफ़ी लगी हुई है, उनको पानी चाहिए वहाँ से। ठीक है, साबरमती से भी पानी आता है, सुवर्ण रेखा से पानी आता है काफ़ी इंडस्ट्री में। ठीक है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ से पानी आता है। ठीक है, तो वो जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है तभी लगाया जा सकता है जब वहाँ पे पानी हो, रिवर हो, उन्हीं पे लगाया जाता है। अब वो किस लिए लगाया जाता है कि जो छोटा नागपुर वाला रीजन है वहाँ पे दामोदर से ही तो पानी आता है, तो वो इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, तो इसलिए उनको पानी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सेम, पानी चाहिए हाइड्रो पावर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब देखो यूटिलाइजेशन जो है
ये तो हमने देख लिया कि डिमांड कैसे ग्रो होता है। अब यूटिलाइजेशन क्या है? यूटिलाइजेशन मीन्स हम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं उसको। डिमांड ग्रो हो रहा है कि एग्रीकल्चर है, इसके लिए हम यूटिलाइज भी वहीं पे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। आपने सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन आपने सुना होगा। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में क्या करा गया था कि सब जो फैसिलिटी है दी गई थी पंजाब के साइड में, फिर जो है नॉर्थ के साइड में पंजाब, यूपी, हरियाणा उन साइड में दी गई थी, वहाँ पे फसलें उगते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ पे इरिगेशन को भी ध्यान में रखा गया था, ठीक है। तो इरिगेशन दी गई थी, वहाँ पे पानी की यूटिलाइजेशन काफ़ी हुई थी, ठीक है। एक और चीज़ जो है, जो वो वाला रीजन है ना पंजाब, यूपी, हरियाणा, यहाँ पे क्या है ना, ये एग्रीकल्चरल स्टेट है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत होता है, ओके। एंड उस वजह से जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, वो वहाँ पे बहुत यूज़ आता है। तो जो ग्राउंड वाटर है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इरिगेशन जो है वहाँ पे बहुत यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतनी बारिश होती नहीं है, पानी उनको चाहिए, एग्रीकल्चर करना है तो पानी वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती है। अब क्या करें, कुछ करने का तो है नहीं, उनको पानी चाहिए, अब पानी देना पड़ेगा। वहाँ पे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का, इरिगेशन का वहीं पे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कहीं पे नहीं होता, बाकी हर जगह पे होता है, बट जो जगह एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, जो जगह जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे पानी ज़्यादा चाहिए ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये हो गए डिमांड्स, यूटिलाइजेशन, जो भी आप कह लो, ओके। एक और चीज़ ये, अब पानी का इतना यूज़ कर रहे हैं, पानी का इतना डिमांड है, तो पानी ऑफ कोर्स गंदा भी हो रहा है, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे कि डिटियोरिएट कैसे हो रहा है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि डिटीरियोरेट, ओके, डिटीरियोरेट कैसे हो रहा है। डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर, पानी हम यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज यूज़ कर रही है, पानी गंदा कर रही है। डोमेस्टिक पर्पज़ में हम कपड़ा वपड़ा धो रहे हैं, गंदा पानी जो है वहीं पे, ठीक है। खाना वाना खाया, जो पैकेट्स है वहीं पे, तो पानी तो ऑफ कोर्स गंदा हो रहा है। बट इसकी जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको समझना है कि उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो वो वाली जो डेफिनेशन है, आप अपना बुक खोल के रखो, मैं आपको बताऊंगी, आप जस्ट उसको समझ के वो आप अभी रिवाइज कर लो, ठीक है, अभी याद कर लो। तो डिटियोरिएशन क्या होता है, अब एक एग्जाम्पल देख लो कि पानी है, ठीक है, या फिर आप अपने एग्जाम्पल ले लो। अगर आप जा रहे हो कहीं पे, आप पे किसी ने कूड़ा डाल दिया, ठीक है, फिर आप कीचड़ पे गिर गए, ठीक है, तो और गंदा हो गए, ठीक है। फिर आप नाले पे गिर गए, और गंदा हो गए, तो क्या हुआ, आप पे कुछ चीज़ें आई जिसकी वजह से आप गंदे हुए। सेम वाटर पे भी कुछ चीज़ें आई जिसकी वजह से वो गंदा हो गया, ठीक है। तो व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, बाहर से कुछ चीज़ें आई, ठीक है, वो पानी, व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल्स, केमिकल्स जो इंडस्ट्री देती है, ठीक है, केमिकल्स हो गया, या फिर कोई अदर वेस्ट हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, क्योंकि गंदा पानी ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ग्रो हो गए, उसमें आ गए, ठीक है, तो उसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है। तो व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल्स, chemicals, industrial waste, other waste, microbial organisms suspended into the water, it is known as deterioration of water, okay, it is known as deterioration of water। और वाटर की डिटोरिएशन आप कैसे समझोगे, जब वाटर की क्वालिटी क्या होती है, कम हो जाती है। वाटर की क्वालिटी क्या होता है, लेस होता है, ओके। तो दो चीज़ सब समझ सकते हैं, एक तो डिटोरिएशन को हम वाटर क्वालिटी को लेस हो जाता है, या फिर जब फॉरेन पार्टिकल्स, केमिकल्स, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म उस पर आ जाती है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, डिटोरिएशन ऑफ वाटर, वाटर डिटोरिएट हो गया। इतना आपको समझ आया कि कैसे पानी की क्राइसिस है, एंड देन कब हम कैसे डिमांड्स बढ़े, यूटिलाइज कैसे किया हमने, एंड साथ में डिटोरिएशन कैसे हुआ। अब डिटोरिएशन पढ़ा तो हमें ये भी पढ़ना है कि हम इसको कंजर्व कैसे करें, इसको प्रोटेक्ट कैसे करें, ठीक है, ये भी पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंजर्वेशन हम कैसे करें। देखो कंजर्वेशन या फिर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, इसको हम कैसे करें। तो इसके भी 4-5 स्टेप्स हम देखेंगे, ओके, कि कैसे करें। पहले तो सेल्फ लेवल में, तो कुछ भी करना है पहले अपने आप से शुरुआत करनी है, फिर ही आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो तो पहले वो चेंजेस अपने आप में लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो सेल्फ लेवल पे। सेकंड है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया,
क्या चल रहा है अभी। थर्ड हम लेंगे इज रिसाइकिल रीयूज, ओके, ये हम लेंगे। फोर्थ है कि वाटरशेड मैनेजमेंट, ये कि एक प्रोसेस है वाटरशेड मैनेजमेंट, इसको हम देखेंगे। फिफ्थ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि काफ़ी चल रहा है ना, हमने शायद 6th क्लास से पढ़ा होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ओके। इनको एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है सेल्फ, तो सेल्फ लेवल में आप क्या कर सकते हो ये आपको सोचना है, बट कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हो, जैसे जब भी आप ब्रश कर रहे हो नल बंद करके करना, ज़्यादा पानी वेस्ट मत करना, या फिर एक स्प्रिंकलर टाइप का आता है, एक नोजल टाइप का आता है जो आप अपने टैप पे लगा सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, कम पानी आएगा तो पानी उससे वेस्टेज नहीं होगी। ये एक प्रोसेस आप अपना के देख सकते हो, कैसे खरीद के अपने टैप में लगा दिया, तो वो भी एक प्रोसेस होता है। आपने बर्तन आपने जो वो कपड़े होते हैं, कपड़े धोते हो तो उसमें भी पानी कुछ लेफ्ट ओवर हो जाता है, ठीक है। उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप फर्दर गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हो, वॉशरूम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आरओ के जो पानी आते हैं जो वेस्ट होता है, तो उसको आप बर्तन मांजने में यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे करके आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो ताकि आप पानी को बचा सको। तो ये सेल्फ लेवल में है, एंड आपके पास भी आई होप काफ़ी सारे टेक्निक्स होंगे, आप भी पानी बचाते होंगे, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड है गवर्नमेंट। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का क्या रोल था पानी बचाने में, अभी भी जो है, ठीक है, क्लीन गंगा जो भी चल रहा है, अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं कि पानी को कैसे सेव किया जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, मॉनिटर किया, उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। मीन्स पहले उन्होंने देखा कि पानी की जो क्वालिटी है कहाँ पे कम है, कहाँ पे क्या लेवल है, उसके बाद उन्होंने स्टेप्स फॉलो किए। जैसे गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, CPCB का गठन किया। CPCB क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये क्या करती है, इन्होंने क्या किया, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर जो पानी की जो क्वालिटी है उनमें चेक किया, उनको मॉनिटर किया कि कहाँ पे लेवल कितना है, कहाँ पे फॉरेन पार्टिकल ज़्यादा है, कहाँ पे खराब हो गया है पानी एकदम बिल्कुल, तो उनको उन्होंने मॉनिटर किया, ठीक है। पहले ये किया, उसके बाद काफ़ी सारे एक्ट्स निकाले गए, काफ़ी सारे एक्ट्स निकाले गए, जैसे हो गया कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद हो गया वाटर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, जो 1974 में आया था, एंड जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 में आया था। एक है वाटर सेस एक्ट। तो इसमें जो है ना ये एक्ट्स निकाले गए जिसमें पानी को बचाने की बात की गई, तो इसके थ्रू जो है इन्होंने पानी को कंजर्व करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। तीसरा है रिसाइकिल रीयूज, अगेन वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताया। आप रिसाइकिल कैसे कर सकते हो पानी को, जैसे फॉर एग्जांपल जो आरओ का पानी आता है, ठीक है, तो आरओ से जो एक छोटे से पाइप में जो पानी निकलता है, जो पानी जो है वो निकलता है, उसको आप कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। कंजर्व कर लिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उससे कपड़े धो सकते हो, एंड कपड़े धोने के बाद कुछ पानी और लेफ्ट हो जाएगा तो उसको आप फर्दर गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हो, ओके। तो ऐसे करके आप पानी को रीयूज़ कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक है मैंने डिस्कस किया हुआ है ऊपर भी, तो ये मैं और फर्दर डिस्कस नहीं करूँगी, आप बुक से एक बार अच्छे से डिटेल में इसको देख सकते हो। उसके बाद है वाटरशेड मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, अब देखो इसका एक बहुत अच्छा सा एक डेफिनेशन है जो बहुत अच्छा, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ ना करो एंड उसको एज इट इज़ लिख पाओ तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो डेफिनेशन है ना बहुत क्लियरली उसमें बताया गया है। तो देखो इसको आप मैं आपको याद कराने की तो कोशिश ज़रूर करूँगी कि वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है। इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्स एंड सोसाइटी। आप अपने बुक में देख सकते हो, ये डेफिनेशन है वाटर मैनेजमेंट का। इज अ मैनेजमेंट थ्रू विच यू कैन बैलेंस बिटवीन वाटर रिसोर्स एंड सोसाइटी। वाटरशेड मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज है, जो पानी की, अगर मान लो पानी का रन ऑफ हो रहा है, मान लो बारिश हुई है, ठीक है। अब बारिश की वजह से क्या होता है कि आप देखते हो छोटे से चैनल में पानी बह जा रही है, ठीक है। अगर आप इनको प्रोटेक्ट करो, अब इनको कंजर्व करो,
ठीक है, तो वो हम क्या कहेंगे उसको, वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, यही है वाटरशेड मैनेजमेंट, जहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्सेज को बचा रहे हो एंड उसके साथ साथ सोसाइटी को भी आप हेल्प पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो ये है वाटरशेड मैनेजमेंट। अब देखो इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ये भी कहा जाता है कि आप पानी को कैसे अच्छे से यूज़ करें, उसे रिचार्ज कैसे करें, रीयूज़ कैसे करें, एंड साथ में ये आप कैसे कर सकते हो, थ्रू टैंक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ठीक है, रिजर्वर्स, इसके थ्रू आप पानी को बचा सकते हो। तो ये बोथ सरफेस वाटर की बात भी करते हैं, तो वाटरशेड मैनेजमेंट सरफेस वाटर जो है, वाटर सरफेस की बात भी करता है, एंड सॉरी ये सरफेस वाटर होगा, सरफेस वाटर की बात भी करता है एंड ग्राउंड वाटर की बात भी करता है। तो दोनों टाइप के वाटर को ये बचाने की कोशिश में है वाटरशेड मैनेजमेंट। अब इसके अंडर भी ना काफ़ी सारे प्रोग्राम्स निकले थे, जैसे आपने सुना होगा, एक है नीरू वीरू। ठीक है, नीरू मीन्स पानी, ओके, नीरू वीरू, जो कि अलवर में शायद ये हुआ था, यस अलवर में ये हुआ था। राजस्थान जो है, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है अलवर, यहाँ पे नीरू वीरू चलाया गया था एंड यहाँ पे इन्होंने क्या किया था ना, जो कि पानी है उसको कुंड बना के या फिर टैंक्स बना के, रिजर्वर्स बना के इनको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे वो चलाया था इन्होंने वहाँ के लोग। एंड दूसरा और एक है वो है हरियाली, जो ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। एंड हरियाली में बेसिकली रूरल पीपल्स जो है उनको कंजर्वेशन करने के लिए जो है ये चलाया गया था, वो पानी को कंजर्व कर पाए, उनको सेव कर पाए, उस वजह से जो है ये हरियाली जो है ये था। तो ये दो प्रोग्राम्स थे इसके अंदर, वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर ये प्रोग्राम्स थे, नीरू वीरू एंड हरियाली। ओके, उसके बाद लास्ट जो है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपने ये ऑफ कोर्स पढ़ा होगा हर एक क्लास में छोटे बचपन से। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पहली बात मैं इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस बता दूं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इट इज ओनली टॉक अबाउट कंजर्विंग रेन वाटर। ठीक है, ये बस रेन वाटर से ही अपना ताल्लुक रखती है, स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन रेन वाटर। वेरएज जो वाटरशेड मैनेजमेंट है ये सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, सरफेस रन ऑफ, हर चीज पे ये देखती है, मैनेजमेंट की बात करती है। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है रेन वाटर को सेव करने की बात करती है। एंड रेन वाटर में दो टाइप के प्रोसेस है। ओके, एक है ट्रेडिशनल, ठीक है, जो पुराने दिनों में जो लोग यूज करते थे, एंड एक है मॉडर्न। ओके, एक है ट्रेडिशनल, दूसरा है मॉडर्न। ट्रेडिशनल में क्या होता था ना कि जो भी है जो पानी है उसको पॉन्ड्स बना के, ठीक है, उसको रिजर्व कर ले, इरिगेशन टैंक्स बना दिया या फिर कोई वेल बना दिया, रिजर्वर्स बना दिए। ठीक है, तो रिजर्वर्स मतलब एक वो कुंड टाइप का बनाते थे, जैसे राजस्थान में ऐसे होता था, ऐसे कुंड वो बना देते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता था, जब भी बारिश होती थी यहाँ पे पानी जो है इकट्ठा हो जाता था, तो वैसे भी करके वो क्या करते थे, सेव करते थे वाटर को। ठीक है, पॉन्ड बना दिया, वैसे करके ऐसे सेव होता था ट्रेडिशनल टाइम में। अभी जो मॉडर्न टाइम में है, अभी क्या होता है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर ओपन स्पेस में वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है ना। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको भी करना चाहिए, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो आपको भी ये करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टू सेव दी रेन वाटर। ओके, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, जो वाटर है उनको एक वेल में उसको इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि वो रिचार्जेबल हो, दोबारा उसको हम यूज़ कर पाए, वो पानी वेस्ट ना हो। तो ये मॉडर्न तरीका है। अभी रिजर्वर्स भी बनता है एंड काफ़ी सारे मॉडर्न टेक्निक्स भी आ चुके हैं। ठीक है, हम अगर ब्रैकिश वाटर को, जो कि मैंने आपको बताया था, जो खारा पानी और जो फ्रेश वाटर के साथ मिक्स होके जो एक पानी बनता है, उसको अगर हम डिसैलिनाइज कर पाए तभी भी हम पानी को क्या कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ मैनेजमेंट के प्रोसेस थे जो कि गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है, आपको करना चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट्स चले हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बात हुई ताकि आपके अंदर भी अवेयरनेस आए। तो दैट इज इट फॉर द चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस। कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट इट डाउन ऑन माई कमेंट सेक्शन। एंड साथ में ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।